गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि जो हमारा उप विषय चल रहा है वो है पत्रकारिता लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया। यानी कि जो पत्रकारिता है उसके लिखने के जो अलग अलग चरण होते हैं या उसके लिखने के जो अलग अलग रूप होते हैं वो क्या क्या होते हैं। ठीक है, अभी तक हम जो पढ़ चुके हैं पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं, पत्रकारिता की क्या परिभाषा होती है और समाचार लेखन क्या होता है, समाचार के जो 6 प्रकार है वो कौन कौन से होते हैं, ये सभी हम कर चुके हैं। अब फिर बात आती है कि जो ये क्या नाम है, इंट्रो क्या है, बॉडी क्या है, समापन क्या है। इंट्रो और बॉडी पढ़ चुके थे, समापन पढ़ चुके थे। अब आप निकाल लीजिए जो पेज नंबर 72 72, इधर से शुरू करते हैं। अंतिम जो पद है, अंतिम पद इसमें से शेष रहता है। ठीक है, जो लिखने लायक होंगे वो आप लिखते जाना, पेन पेंसिल आप निकाल लेना। ठीक है भाई। उपरोक्त समाचार के पहले पैराग्राफ यानी मुखड़े में 4 ककारों क्या, कौन, कब और कहां के बाबत जानकारी दी गई है, जबकि उसके बाद के 3 पैराग्राफ में 2 अन्य ककारों कैसे और क्यों के जरिए दुर्घटना के कारणों पर रोशनी डाली गई है। अधिकांश समाचार इस शैली में लिखे जाते हैं, लेकिन कभी कभी अपने महत्व के कारण कैसे या क्यों भी समाचार के मुखड़े में आ सकते हैं। एक और बात याद रखने की है कि समाचार में सूचना के स्रोत यानी जिससे जानकारी मिली है उसको भी अवश्य उद्धृत करना चाहिए। उद्धृत क्या होता है? उद्धृत होता है प्रकट करना। ठीक है, जैसे उपरोक्त समाचार में प्रत्यक्षदर्शियों और आपात मामलों के मंत्री को उद्धृत किया गया है। अगला पेज निकाल लीजिए। फीचर क्या है? अब देखिए, ये जरूरी नहीं है कि जो अखबारों में सिर्फ समाचार से संबंधित या जो घटनाएं घटित हुई है वही छपे। अखबार में जो अन्य घटनाएं होती है जैसे फीचर है, फीचर के संदर्भ में भी बताया जाता है। ये क्या करते हैं, फीचर्स का क्या काम होता है? ये साथ के साथ में शिक्षा तो देती है, कुछ ना कुछ सीख अवश्य देती है, और साथ के साथ में सीख के साथ साथ क्या करती है, मनोरंजन भी करवाती है हमारा। ठीक है, और इसमें क्या होता है, पहले से ही योजनाएं बनाई जाती है, ये एक स्टोरी के रूप में बताई जाती है फीचर। जैसे हम ये क्या नाम है टेलीविजन पर नहीं देखते हैं, उसमें एक स्टोरी होती है, समझ आ जाती है कि हाँ भाई इसमें इस फिल्म में इसके विषय में बताया गया है, देश की आजादी के बारे में बताया, राजनेताओं के बारे में बताया, या फिर किसान के बारे में बताया, किसके बारे में बताया, हमें समझ आ जाती है उसकी स्टोरी। और जो पात्र हैं उन पात्रों के अनुसार ही उन्हें क्या दिए जाते हैं, संवाद दिए जाते हैं। समझ आई बात? ठीक है, तो जो ये है अखबार में जो समाचार छपते हैं उन समाचारों के साथ साथ फीचर भी छपते हैं, और इस फीचर में काल्पनिकताएं भी होती है, कल्पनाओं पर आधारित भी होती है। जो लेखक है, लेखक अपनी भावनाओं को प्रकट कर सकता है, कल्पनाओं से संबंधित काल्पनिक बातें बता सकते हैं। ठीक है, जैसे तारे जमी पर देखी होगी आपने, देखी है ना, 3 इडियट फिल्म देखी है, देखिए इस प्रकार की जो फिल्में हैं हम देखते हैं, जो वो क्या होता है उसमें, अब जैसे तारे जमी पे है या 3 इडियट है, 3 इडियट में वो बनना तो कुछ छोड़ जाता है, माँ बाप उसके माँ बाप उसे बनाना कुछ चाहते हैं। ठीक है, तो कई बार तारे जमी पे कल्पनाओं पर आधारित है। ठीक है, काल्पनिक जीवन में वो अपना काल्पनिक सोच में अपना जीवन जीते रहते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो लेखक है, लेखक अपनी भावनाओं को अच्छे से प्रकट कर सकता है। भावनाओं से अभिप्राय है कि वो समाज का, देश का या जिस भी घटना के संदर्भ में वो दर्शकों को, पाठकों को बताना चाहते हैं, उस घटना से संबंधित अपने विचार प्रकट कर सकता है कि ऐसा होना चाहिए समाज के अंदर।
देश के अंदर अगर ऐसा होगा तो तभी अच्छे से कोई भी अच्छे से कार्य किया जा सकता है या देश का विकास हो सकता है। ठीक है, तो ये जो बातें हैं ये बातें किसके अंदर आएंगी, ये आएंगी फीचर्स के अंदर। समझ आई बात? आगे चलिए। अखबारों में समाचार के अलावा भी कई तरह की का पत्रकारिता लेखन छपता है, इनमें फीचर प्रमुख है। समाचार और फीचर के बीच स्पष्ट अंतर होता है। फीचर एक सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन है जिसका उद्देश्य पाठकों को सूचना देने, ये अंडरलाइन कर लीजिएगा, इस पंक्ति को रेखांकित कर लीजिएगा, जिसका उद्देश्य पाठकों को सूचना देने, शिक्षित करने के साथ साथ मुख्य रूप से उनका मनोरंजन करना होता है। ये बातें मैंने आपको बताई दी। ठीक है, फीचर समाचार की तरह पाठकों को तात्कालिक घटनाक्रम से अवगत नहीं कराता। फीचर लेखन की शैली भी समाचार लेखन की शैली से अलग होती है। समाचार लेखन की शैली तो कैसी होती है? उल्टा पिरामिड शैली होती है। उल्टा पिरामिड, सबसे महत्वपूर्ण तथ्य, फिर उससे कम महत्वपूर्ण तथ्य, फिर उससे कम महत्वपूर्ण, यानी कि घटते क्रम में। ठीक है, लेकिन इसमें फीचर लेखन में क्या होगा, इसमें ये समाचार लेखन की जो शैली होती है ना उसके बिल्कुल ही विपरीत होती है। समझ आई बात? अब ये कैसे विपरीत होती है वो जानने की कोशिश कीजिए। समाचार लेखन में वस्तुनिष्ठता और तथ्यों की शुद्धता पर जोर दिया जाता है, यानी समाचार लिखते हुए रिपोर्टर उसमें अपने विचार नहीं डाल सकता, जबकि फीचर में लेखक के पास अपनी राय या दृष्टिकोण और भावनाएं जाहिर करने का अवसर होता है। ये दो पंक्तियां भी आप रेखांकित कीजिए, क्योंकि अगर कोई आपसे पूछ ले फीचर्स के बारे में तो आप क्या बताओगे कि इसमें समाचार में तो जो लेखक है वो लेखक सिर्फ तथ्यों पर जोर देता है, जो उसके समक्ष है, जो घटना है, जो तथ्य उसके सामने है उन्हीं के आधार पर वो बताएगा, अपनी तरफ से उसमें कुछ नहीं जोड़ सकता। ठीक है, लेकिन फीचर्स में, इसमें फीचर में क्या होता है, इसके अंदर कल्पनाओं में, यानी कि लेखक अपनी तरफ से अपने विचार भी इसके अंदर प्रकट कर सकता है। समझ आई बात? आगे है दूसरे, फीचर लेखन में उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग नहीं होता। अगर एक अंक का क्वेश्चन बन जाता है, कोई आपसे पूछे कि फीचर लेखन में क्या उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग होता है, तो जवाब क्या होगा? नहीं। क्यों नहीं होता वो जानने की कोशिश कीजिए। यानी फीचर लेखन का कोई एक या ढांचा या फार्मूला नहीं होता। क्यों नहीं होता उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग? क्योंकि इसका कोई भी फार्मूला नहीं होता, एक जगह ये टिक करने रहते हैं, एक स्थायित्व इसके अंदर स्थायित्व नहीं होता। ठीक है, इसलिए इसमें उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग नहीं होता। ठीक है, फीचर लेखन की शैली काफी हद तक कथात्मक शैली की तरह है, कथात्मक यानी कि स्टोरी की तरह होती है। तीसरे, फीचर लेखन की भाषा समाचार के विपरीत सरल, रूपात्मक, आकर्षक और मन को छूने वाली होती है। इस पंक्ति को भी रेखांकित कर लीजिएगा। फीचर की भाषा में समाचारों की स्पष्ट बयानी नहीं चलती, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि फीचर की भाषा और शैली को अलंकारिक और दुरूह बना दिया जाए। चौथे, फीचर में समाचारों की तरह शब्दों की कोई अधिकतम सीमा नहीं होती। इस पंक्ति को भी आप रेखांकित कर लीजिए। ये फीचर्स की विशेषताएं आ जाएंगी। जो जो पंक्तियां रेखांकित आप कर रहे हो ये क्या हो जाएंगी? फीचर्स की विशेषताएं आ जाएंगे। अब मान लीजिए 5-6 विशेषताएं बन गई, 5-6 में से जो आपको 1-2 भी याद रह गई तो वो भी आपके लिए फायदेमंद होगी। ठीक है, आगे है फीचर आमतौर पर समाचार रिपोर्ट से बड़े होते हैं। अखबारों और पत्रिकाओं में 250 शब्दों से लेकर 2000 शब्दों तक के फीचर छपते हैं। एक अच्छे और रोचक फीचर के साथ फोटो, रेखांकन, ग्राफिक्स आदि का होना जरूरी है। फीचर का विषय कुछ भी हो सकता है, हल्के फुल्के विषय से लेकर गंभीर विषय और मुद्दों पर भी फीचर लिखा जा सकता है। जैसे आप अपने स्कूल पर एक परिचयात्मक फीचर लिखने से लेकर
उसके सालाना समारोह या अपनी शैक्षणिक यात्रा पर केंद्रित फीचर लिख सकते हैं। दरअसल फीचर एक तरह का ट्रीटमेंट है जो आमतौर पर विषय और मुद्दे की जरूरत के मुताबिक उसे प्रस्तुत करते हुए दिया जाता है। अब देखिए, आप फिल्में देखते हो ना, फिल्में माँ तुझे सलाम है या तारे जमी पे है या फिर अन्य फिल्में, उसमें हकीकत दिखाई जाती है। जैसे गदर फिल्म है, उसमें वो जो भारत और पाक के जो आपस में झगड़ा हुआ था, ठीक है, जो उधर क्या नाम है ट्रेनों के अंदर लोगों को मार दिया गया था, वो घटनाएं वास्तविकता से जुड़ी हुई है। समझ आए भाई? तो इस तरीके से इस फीचर में क्या होता है, ये इसमें आप संभावनाएं भी लगा सकते हो, इसमें आप कल्पनाएं कर सकते हो कि ऐसा हो सकता है। ठीक है, जो लेखक है अपने विचारों को अच्छे से इसमें प्रकट कर सकता है। आगे चलिए, यही कारण है कि समाचार और फीचर अलग होने के बावजूद कुछ समाचारों को फीचर शैली में लिखा जाता है। अगला पेज निकाल लीजिए। लेकिन हर समाचार को फीचर शैली में नहीं लिखा जा सकता। फीचर शैली का इस्तेमाल हल्के फुल्के नरम और मानवीय रुचि के समाचारों को लिखते हुए ही किया जाता है। फीचर कैसे लिखें? अब सबसे जो बड़ा सवाल है वो ये है कि फीचर कैसे लिखी जाती है। फीचर लिखते हुए कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पहली बात यह है कि फीचर को सजीव बनाने के लिए उसमें उस विषय से जुड़े लोगों यानी पात्रों की मौजूदगी जरूरी है। यानी कि जो भी फीचर लिखोगे, जो भी जैसे क्या नाम है जो डायरेक्टर होता है, फिल्म डायरेक्टर, वो क्या करता है, वो पहले से ही डिसाइड कर लेता है कि भाई ये तो ये स्टोरी रहेगी और इस स्टोरी का क्या नाम है, ये इतने पात्र होंगे, ठीक है, और ये टाइटल होगा, पहले से डिसाइड करता है ना, और इतनी लागत हो जाएगी इस पे, और इस जगह इसकी क्या होगी, शूटिंग होगी। अगर ये दृश्य दिखाया जाएगा तो इस जगह शूटिंग होगी, अगर इस तरह का दृश्य दिखाया जाएगा तो इस जगह शूटिंग होगी। वो होती है ना। तो सबसे पहले क्या डिसाइड होता है फीचर लिखते समय कि जितने भी पात्रों की आवश्यकता है, पात्रों की आवश्यकता यानी कि पात्रों की आवश्यकता अनुसार ही फीचर लिखी जा सकती है। जैसे हम वो नहीं पढ़ते हैं, क्या नाम है, ये अभी आपने लोग आप में से किसी ने रामलीला देखी होगी, रामलीला, उसमें क्या है, उसमें पहले से ही उन्होंने क्या किया, जो रामलीला कराते हैं, जो कमेटी वाले होते हैं, उन्होंने पहले से ही निर्णय किया कि भाई जो रामलीला है वो 4 या 5 दिन दिखाई जाएगी, और जो इसकी शुरुआत होगी वो इधर से होगी और जो समापन होगा इधर से होगा। उसमें कुल कितने पात्र होंगे, उसमें 6 पात्र होंगे। हनुमान जी का जो रोल है वो अंकुश करेगा, ठीक है, राम जी का जो रोल है वो हर्ष करेगा, ठीक है। इस तरीके से वो पहले से ही डिसाइड किया गया। तो पात्रों की आवश्यकता के अनुसार ही फीचर को लिख सकते हैं। यानी कि कहने का जो तात्पर्य ये है, सीधी सी बात है, सरल है, वो क्या है कि फीचर लिखते समय सबसे पहले हमें पात्रों का ध्यान रखना होगा। जो पात्र, पात्र कौन होते हैं, जो अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं, जिनको जो भी रोल दिए गए, जो संवाद बोलने के लिए दिए गए हैं। अब फिल्मों में देखते नहीं हो, जैसे बॉर्डर फिल्म है, बॉर्डर फिल्म में आप देखते हो कि 28-29 हीरो लिए गए, उसमें फिल्म की कुछ स्टोरी नहीं समझ आ रही, कभी सनी आ जाए, कभी सुनील शेट्टी आ जाए, कभी अक्षय कुमार आ जाए, कभी कोई आ जाए, समझ रहे हो ना। तो अब कई बार क्या होता है कि पूरी की पूरी फिल्म देख लेते हैं, उसकी स्टोरी नहीं समझ आती, और कई बार ऐसा होता है कि जैसे हमने फिल्म देखनी शुरू की, फिल्म देखनी शुरू की, तुरंत ही हमें क्या हो जाता है, आभास हो जाता है कि इस फिल्म में शायद ये बातें बताई गई है, समझ आई। तो ये सबसे पहले क्या होना चाहिए, पात्रों की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है भाई। आगे देखिए, यानी कि फीचर लिखते समय
फीचर लेखन में पात्रों की मौजूदगी अत्यंत जरूरी है। ठीक है, आगे है दूसरे, कहानी को उनके जरिए कहने की कोशिश कीजिए, यानी कि पात्रों के माध्यम से उस विषय के विभिन्न पहलुओं को सामने ले आइए। यानी कि जो कुछ भी स्टोरी बतानी है, लेखक ने जो भी स्टोरी बतानी है, वो स्टोरी किसके माध्यम से कही जाए? पात्रों के माध्यम से। अब जैसे देखते हो ना, घायल देखते हो, घातक देखते हो ना, सनी को तो अलग से डायलॉग्स दिए गए, और जो खलनायक की भूमिका निभा रहे हैं उन्हें अलग दिए गए। जो अन्य पात्र है उनका किरदार अपना होता है, यानी कि अलग अलग किरदार दिए गए, अलग अलग संवाद दिए गए उन्हें, कि ये हीरो की भूमिका निभाएगा, ये खलनायक की भूमिका निभाएगा, ये नायक की भूमिका निभाएगा, ये नायिका की भूमिका निभाएगी, इसका काम ये होगा। यानी कि वो पूरी की पूरी जो स्टोरी बतानी है, पूरी की पूरी स्टोरी वो किसके माध्यम से बताई जानी चाहिए? पात्रों के माध्यम से। अब कई बार हम देखते भी हैं, जैसे फिल्म शुरू होती है, तो फिल्म जैसे शुरू होती है उसी समय क्या बताया जाता है? थोड़ी सी स्टोरी बताई जाती है। कई बार तो ऐसा देखते हैं, और कई बार जैसे फिल्म देख रहे होते हैं, फिल्म देखते देखते जो हीरो है या हीरोइन अपने पिछले जीवन में, वो पिछले जीवन के बारे में बताना शुरू कर देते, पिछले जीवन से अभिप्राय जो उसका जीवन समस्याओं से भरा हुआ है उसके बारे में बताना शुरू कर देते हैं, कि ऐसे ऐसे हम दो भाई थे और मेले में गए हुए थे और आपस में एक दूसरे से बिछड़ गए। देखते नहीं हो, जुड़वा फिल्म है, जुड़वा देखी होगी आपने सलमान खान की, वो अलग हो गए दोनों के दोनों। कई बार आप अक्षय कुमार को या मिथुन चक्रवर्ती को या फिर अन्य किसी को भी आप देखते हो, उसमें अलग अलग हो जाते हैं, और बाद में वो फिर कोई अन्य जो पात्र होता है वो बताता है कि आप तो आपस में आप मत लड़िए, झगड़िए मत, आप तो आपस में दोनों के दोनों क्या है? भाई है। ठीक है, तो ये क्या होता है? ये पूरी की पूरी जो फीचर लेखन की जो एक खासियत होती है वो क्या होती है? कि जो कोई भी बात बतानी है दर्शकों को या श्रोताओं को या पाठकगण को, जो भी कुछ बात बतानी है वो किसके माध्यम से बताई जाए? पात्रों के माध्यम से। समझ आई? एक तो पहली बात तो क्या होगी? पात्रों की अनिवार्यता होगी, यानी कि पात्र कंपलसरी है। दूसरी, जो स्टोरी बताई जाएगी वो किसके माध्यम से बताई जानी चाहिए? पात्रों के माध्यम से। समझ रहे हो ना मेरी बात? यानी कि मान लीजिए कोई टॉपिक है और हमें स्कूल की तरफ से हमें क्या क्या दे दिया? एक कार्यभार सौंप दिया कि आपको अब की बार दीपावली पे 12th आर्ट्स को एक ये काम करना है, ये टॉपिक करना है, और वो जिम्मेवारी मुझे दे दी। और मैंने क्या किया? वो पूरी की पूरी बात अपने आप न कहकर आप सभी को, ठीक है, वो जो बात है आप सभी को वो टाइम के अकॉर्डिंग 2 मिनट आपको ये बोलना, इस मुद्दे पे बोलना, आपको इस मुद्दे पे बोलना, आपको इस मुद्दे पे, आपका रोल ये, आपका ये रोल है। और बीच बीच में मैंने भी वो किया, या मैं बिल्कुल ही साइड हो गया, तो वो क्या हो गई? वो आपकी भूमिका होगी। आपने जो कुछ भी, जिस भी उद्देश्य के बारे में, जिस भी घटना के बारे में बताना वो आप ही बता रहे हैं। समझ आई ना बात? तो ये है। आगे चलिए, आगे है तीसरे, कहानी को बताने का अंदाज ऐसा हो कि आपके पाठक यह महसूस करे कि वे खुद देख और सुन रहे हैं। इसको भी रेखांकित कर लीजिएगा, तीसरी पंक्ति को। चौथे, फीचर को मनोरंजक होने के साथ साथ सूचनात्मक होना चाहिए। यानी कि जो फीचर होती है वो मनोरंजन से संबंधित तो होती ही होती है, साथ के साथ में क्या होनी चाहिए? वो आपको कोई ना कोई सीख भी देती हो। जैसे देखते नहीं हम, ये हंसी मजाक से संबंधित फिल्में देखते हैं, उसमें हंसी मजाक तो होता ही होता है, साथ के साथ में अंत में ये भी होता है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए। इस तरह की सीख भी मिलती है ना, जैसे मोरल एजुकेशन मिलती है, हम पढ़ते हैं, बच्चे स्टोरी बोलते हैं, बताते हैं, किताबों के अंदर भी दिया होता है। फिल्मों में जैसे वेलकम बैक देख ली, वेलकम बैक, या फिर ये वो हंसी मजाक की
कोई अन्य फिल्म देखी है हमने, तो उसमें कहीं ना कुछ लालच से संबंधित या फिर कोई इसी अन्य विचारों से संबंधित हमें अच्छे से क्या दी जाती है, सीख मिलती है। ठीक है, तो फीचर का एक जो उद्देश्य होता है, मनोरंजन के साथ साथ वो हमें क्या करती है, सूचनाएं भी देती है, वो हमें सीख भी प्राप्त करती है, सीख भी देती है। ठीक है भाई, आगे है, अगले पेज पे आ जाइएगा। तात्पर्य है कि फीचर को किसी बैठक या सभा के कार्यवाही विवरण की तरह नहीं लिखा जाना चाहिए। साथ ही फीचर कोई निरस शोध रिपोर्ट भी नहीं है। वह बड़ी घटनाओं, कार्यक्रमों और आयोजनों की सूखी और बेजान रिपोर्ट भी नहीं है। फीचर आमतौर पर तथ्यों, सूचनाओं और विचारों पर आधारित कथात्मक विवरण और विश्लेषण होता है। फीचर की कोई न कोई थीम होनी चाहिए। उस थीम के इर्द गिर्द सभी प्रासंगिक सूचनाएं, तथ्य और विचार गूंथे होने चाहिए। फीचर कई प्रकार के होते हैं। इनमें समाचार बैकग्राउंडर, खोजप्रद फीचर, साक्षात्कार फीचर, जीवन शैली फीचर, रूपात्मक फीचर, व्यक्ति चित्र फीचर, यात्रा फीचर और विशेष रुचि के फीचर प्रमुख है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि फीचर कितने प्रकार के होते हैं या फीचर का कोई एक या दो प्रकार बताइए, तो आप इसमें से कोई भी याद रख सकते हो। साक्षात्कार फीचर याद रख सकते हो, जीवन शैली या बैकग्राउंडर, खोजप्रद, विशेष रुचि, इसमें से आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, आगे है, फीचर लेखन का कोई निश्चित ढांचे या फार्मूला नहीं होता, इसलिए आप फीचर कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। हर फीचर का एक प्रारंभ, मध्य और अंत होता है। प्रारंभ आकर्षक और उत्सुकता पैदा करने वाला होना चाहिए। अब कई बार देखते नहीं हो, जैसे हमने फिल्म देखनी शुरू की और फिल्म देखते हुए क्या हो जाता है, फिल्म देखते हुए हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग में जो गुंडे हैं, लुटेरे हैं, वो घोड़ों पे गांव में हमला कर देते हैं। देखते कि नहीं देखते हैं? या फिर क्या होगा, जो हीरो है वो एक बालक का रूप में पैदा होगा, धीरे धीरे वो बढ़ेगा, उसके माँ बाप मर जाते हैं। ठीक है, और फिर वो धीरे धीरे समस्या से अपना जीवन अपना जीवन जो है वो अच्छे से समस्याओं से अपना जीवन जीता है, और फिर धीरे धीरे वो अपना क्या करता है, एक लायक जीवन जीने के लिए वो संघर्ष करता है। इस तरीके से ये बातें सभी कुछ दिखाई जाती है। ठीक है, तो आगे चलिए। फीचर लेखन का कोई निश्चित ढांचा या फार्मूला नहीं होता, इसलिए आप फीचर कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। हर फीचर का प्रारंभ, मध्य और अंत होता है। प्रारंभ आकर्षक और उत्सुकता पैदा करने वाला होना चाहिए। हालांकि प्रारंभ, मध्य और अंत को अलग अलग देखने के बजाय पूरे फीचर को समग्रता में देखना चाहिए। लेकिन अगर फीचर का प्रारंभ आकर्षक, रोचक और प्रभावी हो तो बाकी पूरा फीचर भी पठनीय और रोचक बन सकता है। जैसे अगर आप किसी जाने माने व्यक्ति पर एक व्यक्ति चित्र फीचर तैयार कर रहे हैं, तो उसकी शुरुआत किसी ऐसी घटना के उल्लेख से कर सकते हैं जिसने उनके जीवन की दिशा बदल दी, या उसकी शुरुआत उनकी किसी ताजा उपलब्धि के ब्यौरे से हो सकती है, और फिर फीचर को उनके पिछले जीवन के संघर्षों की ओर मोड़ा जा सकता है। इसके बाद फीचर में उनके उनके कुछ करीबी लोगों और उनकी उपलब्धियों से वाकिफ विशेषज्ञों के दिलचस्प, आकर्षक और खास वक्तव्यों को उद्धृत करते हुए उनके व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं को उजागर किया जा सकता है। फीचर में एक या दो ऐसी घटनाओं को खुद उनकी जुबान में पेश किया जा सकता है जो न सिर्फ दिलचस्प और अनूठी हो, बल्कि उससे उनके जीवन के अहम अक्षरों पर रोशनी पड़ती हो। फीचर के आखिरी हिस्से में उनकी भविष्य की योजनाओं पर फोकस करना चाहिए। वो अपने सामने क्या चुनौतियां देखते हैं और उनसे निपटने के लिए उनकी क्या तैयारी है, यहाँ आप सब उन्हें उद्धृत कर सकते हैं। इस तरह फीचर का प्रारंभ, मध्य और अंत का यह एक संभावित ढांचा हो सकता है।
लेकिन असली चुनौती यह होती है कि प्रारंभ, मध्य और अंत को सहज और स्वाभाविक तरीके से एक साथ कैसे बांधे। हर पैराग्राफ अपने पहले के पैराग्राफ से सहज तरीके से जुड़ा हो और शुरू से आखिर तक प्रवाह और गति बनी रहे। यह सुनिश्चित करने के लिए पैराग्राफ छोटे रखने चाहिए, छोटे रखिए और एक पैराग्राफ में एक पहलू पर भी फोकस कीजिए। अगला पेज निकाल लीजिए। अब आगे है विशेष रिपोर्ट कैसे लिखी जाती है। विशेष रिपोर्ट अखबारों और पत्रिकाओं में सामान्य समाचारों के अलावा गहरी छानबीन, विश्लेषण और व्याख्या के आधार पर विशेष रिपोर्ट भी प्रकाशित होती है। ऐसी रिपोर्टों को तैयार करने के लिए किसी घटना, समस्या या मुद्दे की गहरी छानबीन की जाती है। उससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को इकट्ठा किया जाता है। तथ्यों के विश्लेषण के जरिए उसके नतीजे, प्रभाव और कारणों को स्पष्ट किया जाता है। अब पेज नंबर 4 देखते हो ना, पेज नंबर 4 न्यूज़पेपर में, उसमें क्या होगा, विशेष लेखन से संबंधित, यानी कि जो खास रिपोर्टें होती है, संपादकीय जो संपादक महोदय होते हैं वो 3 या 4 खबरों से संबंधित ही तो इस पेज पर जो खबरें हैं वो छापते हैं, 3 या 4 घटनाओं से संबंधित। ठीक है। विशेष रिपोर्ट के भी कई प्रकार होते हैं, जैसे खोजी रिपोर्ट, इन डेप्थ रिपोर्ट, विश्लेषणात्मक रिपोर्ट और विवरणात्मक रिपोर्ट। खोजी रिपोर्ट में तो क्या होगा, वो कुछ ना कुछ नई चीजें फाइंड आउट करके लेके आएंगे। इन डेप्थ रिपोर्ट में वो गहराई से जाएंगे। विश्लेषणात्मक में उसको अच्छे से एनालाइज किया जाएगा और फिर विवरणात्मक में उसे अच्छे से डिस्क्राइब करना, यानी कि उसको अच्छी प्रकार से बताना कि ऐसा हो सकता है। ठीक है। रिपोर्ट, विशेष रिपोर्टों के कुछ प्रमुख प्रकार है। अब ये पंक्ति अंडरलाइन कर लीजिएगा। अगर कोई आपसे पूछे कि विशेष रिपोर्ट कितने प्रकार की होती है तो आप बताओगे ये 4 प्रकार की होती है, खोजी रिपोर्ट, इन डेप्थ रिपोर्ट, विश्लेषणात्मक रिपोर्ट और विवरणात्मक रिपोर्ट। अगर मान लीजिए आपसे ये सवाल किया गया कि विशेष रिपोर्ट कितने प्रकार की होती है और आपने बता दिया 4, तो इसके साथ साथ क्या कीजिए, आप ब्रैकेट में इनमें से कोई एक नाम लिख दीजिए, या तो खोजी रिपोर्ट लिख दीजिए, विश्लेषणात्मक या विवरणात्मक, ताकि जो एग्जामिनर है उसको पता चले कि वो इसको पता है कि जो विशेष रिपोर्ट में जो इन 4 में जो विशेष रिपोर्ट आती है उनमें से एक ये भी है। समझ आई ना बात? यानी कि आपकी श्योरिटी पूरी होगी कि आपको अंक पूरे के पूरे मिलेंगे उससे। अगर आप ब्रैकेट में क्या करते हो, साथ के साथ में क्या लिखते हो, उसका नाम भी लिख देते हो, कोई एक नाम लिख देते हो। समझ आई? आगे चलिए। खोजी रिपोर्ट में रिपोर्टर मौलिक शोध और छानबीन के जरिए ऐसी सूचनाएं या तथ्य सामने लाता है जो सार्वजनिक तौर पर पहले से उपलब्ध नहीं थी। खोजी रिपोर्ट का इस्तेमाल आमतौर पर भ्रष्टाचार, अनियमितता और गड़बड़ियों को उजागर करने के लिए किया जाता है। अब ये पंक्ति अंडरलाइन कर लीजिएगा। खोजी रिपोर्ट का क्या काम होता है? खोजी रिपोर्ट का क्या काम होता है? खोजी रिपोर्ट का काम होता है कि अगर कहीं पर कोई भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार फैला हुआ है, तो उसको निकालना, उसके बारे में बताना। जैसे कोयले से संबंधित थी, जैसे ये अभी क्या नाम है, लॉकडाउन के अंदर इसने क्या नाम है, दुष्यंत चौटाला जी का नाम आया शराब घोटाले में, कि वो जो सोनीपत में जो गाड़ियां पकड़ी गई हैं उसमें दुष्यंत चौटाला जी का नाम है। ठीक है, समझ आई बात? लेकिन वास्तव में देखा जाए तो पूरा का पूरा ये जो डिपार्टमेंट है शराब से रिलेटेड, ये किसके अंडर ही है? दुष्यंत चौटाला के अंडर ही है। समझ आई ना? तो इस तरह से इसका जो खोजी रिपोर्ट का काम होता है कि अगर जो सरकार है या कुछ भी किसी तरह से देश में या विदेश में कोई गड़बड़ी हो रही है या भ्रष्टाचार फैला हुआ है, उसको उसकी तह तक पहुंचना। जैसे कई बार मान लीजिए कोई किसी का खून नहीं कर देता है, किसी का कोई खून कर देता है। अभी क्या नाम है, हाल ही में पानीपत में एक औरत ने क्या किया,
करीबन 1.5-2 साल पहले की बात है, उन्होंने किया कि अपने पति को अपने प्रेमी के संग मिलकर मार दिया और मारने के बाद अपने ही घर में उसको दबा दिया। ठीक है, और जैसे अब उन्होंने उसकी वो सिर्फ 2 बहनें ही हैं जिसने वो मतलब अपने पति को मारा, तो क्या हुआ, उसकी माँ ने सोचा कि इसको भाई तो है नहीं, और जो ये मेरे पास पैसे है, इन पैसों से इसका जो मकान है वो दोबारा बनवा दूं। तो उन्होंने ये सोच लिया, और जो उस लड़की की माँ है वो उसके घर आई और उन्होंने उसको मकान को मिस्त्री के साथ वो जो चिनाई विनाई जो भी है काम शुरू कर दिया। और वो जो लड़की है, लड़की चली गई बाजार में सामान लेने के लिए। अब जिस जगह उस लड़की ने अपने पति को मारकर दबाया हुआ था, उन्होंने क्या किया, और उसी जगह को उसकी माँ ने क्या नाम मजदूरों से खुदवा दिया, और खुदवाने के बाद वहां पे कंकाल निकले, और कंकाल निकलने से जो मरा हुआ व्यक्ति है उसका भतीजा भी वहीं था, तो उसने अपने पिताजी को बता दिया। अब क्या हुआ, शक के आधार पे जैसे वो लड़की आई, लड़की ने मना कर दिया कि जी, उसको अपने भतीजे को भी बहका दिया कि यहाँ तो आपके चाचा जी ने एक कुत्ते को मारकर उसको दबाया था, ये जो हड्डियां उसकी है। अब क्या हुआ, एफआईआर दर्ज होगी। एफआईआर दर्ज होने के बाद जो स्पेशल टीमें होती है सैंपल लेके गई और डीएनए टेस्ट हुआ, उससे पता चल गया कि ये तो इस तरह से इन्हीं के भाई हैं। और फिर अब क्या हुआ, धीरे धीरे ये खोजबीन की जा रही है कि जो इनके संग जो प्रेमी था इनका, वो किस जगह का रहने वाला है, क्या नाम है, ये क्या है, इस तरह से जो फाइंड आउट किया जाता है, जो छानबीन की जाती है इस तरह से। ठीक है, वो क्या होती है, वो जाती है खोजी पत्रकारिता में। समझ आई बात, खोजी पत्रकारिता में। तो जैसे ये सीबीआई वाले नहीं होते हैं, पूरी जांच पड़ताल करते हैं, छानबीन की जाती है, यही काम होता है इनका। आगे चलिए, विषय खोजी रिपोर्ट में रिपोर्टर मौलिक शोध और छानबीन के जरिए ऐसी सूचना या तथ्य सामने लाता है जो सार्वजनिक तौर पर पहले से उपलब्ध नहीं थी। खोजी रिपोर्ट का इस्तेमाल आमतौर पर भ्रष्टाचार, अनियमितता और गड़बड़ियों को उजागर करने के लिए किया जाता है। इन डेप्थ रिपोर्ट, इन डेप्थ क्या होती है, इन डेप्थ में सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध तथ्यों, सूचनाओं और आंकड़ों की गहरी छानबीन की जाती है। यानी कि ये मैंने आपको पहले बता दिया कि इसके अंदर डीपली गहराई से छानबीन की जाती है। ठीक है, अब जैसे गहराई से छानबीन से अभिप्राय क्या है, एक एग्जांपल बता देता हूं मैं आपको। सुशांत केस है, पिछले 2.5-3 महीनों से चाहे बाकी की खबरें छपे या न छपे, लेकिन पहले पेज पे सुशांत राणा से रिलेटेड जो खबर है वो छप के आती है। अब कल क्या खबर आई, कल ये आई कि सुशांत राणा ने आत्महत्या नहीं की, आत्महत्या नहीं की, उनकी हत्या की गई है। ये कैसे पता चला, अब इन डेप्थ रिपोर्ट है ये। अब क्या हुआ, धीरे धीरे ये पता चलेगा, कुछ ना कुछ सुराग मिलेंगे कि कंगना का हाथ है या फिर क्या नाम है किसी अन्य का हाथ है, या फिल्म इंडस्ट्रीज में से ये जो बड़े बड़े माफिया जो लोग बैठे हैं इसमें उनका हाथ है। ठीक है, तो ये धीरे धीरे क्या होगा, छानबीन, गहराई से छानबीन की जाएगी। इसको क्या बोलते हैं, गहराई से छानबीन को इन डेप्थ रिपोर्ट बोलते हैं, इन डेप्थ। समझ आई बात, चलिए आगे पढ़िए। इन डेप्थ रिपोर्ट में सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध तथ्यों, सूचना और आंकड़ों की गहरी छानबीन की जाती है और उसके आधार पर किसी घटना, समस्या या मुद्दे से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं को सामने लाया जाता है। इसी तरह विश्लेषणात्मक रिपोर्ट में जोर किसी घटना या समस्या से जुड़े तथ्यों के विश्लेषण और व्याख्या पर होता है, जबकि विवरणात्मक रिपोर्ट में किसी घटना या समस्या के विस्तृत और बारीक विवरण को प्रस्तुत करने की कोशिश की जाती है। ये बातें मैंने आपको पहले ही बता दी। ठीक है भाई,
आमतौर पर विभिन्न प्रकार की विशेष रिपोर्टों को समाचार लेखन की उल्टा पिरामिड शैली में ही लिखा जाता है, लेकिन कई बार ऐसी रिपोर्टों को फीचर शैली में भी लिखा जाता है, क्योंकि ऐसी रिपोर्ट सामान्य समाचारों की तुलना में बड़ी और विस्तृत होती है। फीचर शैली में कैसे लिखते हैं, अब एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। नायक फिल्म देखी आप लोगों ने? नायक अनिल कपूर के और अमरीश पुरी होते हैं। अमरीश पुरी सीएम होते हैं और जो अनिल कपूर है वो अमरीश पुरी को चैलेंज करता है कि आप सिर्फ मुझे 24 घंटे के लिए क्या करें, ये जो कुर्सी है सीएम की, इस कुर्सी पर बैठने के लिए अनुमति दी जाए। अनिल कपूर 24 घंटे के लिए उस कुर्सी पर बैठते हैं। अब अमरीश पुरी जी क्या सोचते हैं कि यार 24 घंटे में तो इसको कुछ भी नहीं समझ आएगा, लेकिन वो 24 घंटे में क्या कर देते हैं, पूरी की पूरी काया ही पलट देते हैं, पूरा तख्ता पलट देते हैं। उन्होंने क्या किया, जिधर जिधर जैसे जैसे भ्रष्टाचार फैला हुआ था उन्हें तुरंत क्या करते रहे, उनके नाम से उन्हें सस्पेंड करते रहे। देखिए ना ये फिल्में, इस तरह की जो घटनाएं होती है उनको हम फिल्मों के माध्यम से भी क्या करते हैं, दिखाते हैं। अब जैसे ये क्या नाम है, चाइना विवाद है या भारत पाक विवाद है, भारत पाकिस्तान का, इसमें क्या होता है फिल्मों में भी दिखाया जाता है। फिल्मों के माध्यम से भी ऐसे ही एक टीम को पाकिस्तान के सैनिक बना देंगे और एक टीम को क्या बना देंगे, कुछ पात्रों को क्या बना देंगे, भारतीय सेना, ठीक है, और आपस में वो फिर लड़ाई झगड़े करते हुए दिखाएंगे। समझ आए ना? तो इसके अंदर ये बातें बताई जाती हैं, यानी कि फीचर की शैली में भी इसको बताया जा सकता है। आगे है, क्योंकि ऐसी रिपोर्ट सामान्य समाचारों की तुलना में बड़ी और विस्तृत होती है, इसलिए पाठकों की रुचि बनाए रखने के लिए कई बार उल्टा पिरामिड और फीचर दोनों ही शैलियों को मिलाकर इस्तेमाल किया जा सकता है। रिपोर्ट बहुत विस्तृत और बड़ी हो तो उसे श्रृंखलाबद्ध करके कई दिनों तक किस्तों में छापा जाता है। विशेष रिपोर्ट की भाषा सरल, सहज और आम बोलचाल की होनी चाहिए। विशेष रिपोर्ट का एक उदाहरण देखिए, ये उदाहरण आप पढ़ लेना, ठीक है भाई। अब बाकी करेंगे कल। आप में से किसी को कुछ पूछना है तो वो पूछ सकते हो। मोहित कुछ बोल रहे हो? आवाज तो आने लग रही भाई आपकी।